धीरेन्द्र जी दुनिया के बारे में पर्चा लिखते हैं, भगवान भगवत का इतना कृपा है। एक ज्योतिषी उनके बारे में ये प्रेडिक्शन जरूर देना चाहेगा। धीरेन्द्र जी का देखा जाए तो स्वराशि का 11th हाउस में बैठा है और ये चीज नेम फेम बहुत देता है, बशर्ते व्यक्ति कैरेक्टर का मजबूत रहे। धीरेन्द्र जी यश बहुत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का महादशा आएगा, थोड़ा सा थमना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कुंडली इतना सुंदर है, आप मतलब ये देखिए कि अभी हम शुक्र मंगल की बात कर रहे थे, उनके लाभ स्थान पे शुक्र मंगल का कंजक्शन है और 9th हाउस में सैटर्न केतु का कंजक्शन है। ये सैटर्न केतु का कंजक्शन ना बहुत पावरफुल कंजक्शन में से एक आता है। इस व्यक्ति के पास क्षमता है कि ये दुनिया बदल सकता है। सैटर्न केतु वाला के पास जीवन में एक चीज है कि वो प्रारब्ध में कुछ करेगा, उत्तरार्ध में कुछ करेगा, ये सुनिश्चित है। सैटर्न केतु वो लाइफ के हर चीज को खुद एग्जामिन करता है, वो टेस्टर लेके चलता है, वो चेक करते रहता है यहाँ करंट है या नहीं है। ये उसका सबसे पहला सिंबल है। तो ज्योतिष में एक सूत्र है, शनिवत राहु भौमवत केतु, मतलब शनि जैसा फल राहु देता है और मंगल जैसा फल केतु देता है, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह, इसको कोई अपना परफेक्ट प्लेस नहीं मिला। तो शनि जैसा फल राहु देता है, पर शनि जैसा फल राहु देता है पर चाल में अंतर है। शनि का चाल धीमी है, राहु का चाल स्पीड है। और मंगल का फल केतु जैसा है, पर मंगल का क्या है ना कि क्विक एक्शन लेता है और केतु अचानक मतलब एक समझिए आकस्मिक घटना देता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सैटर्न जो एक धीमी चाल है और केतु का काम होता है कि जिस प्लैनेट के साथ युति की है उसके प्रभाव को बढ़ा दिए। धीरेन्द्र जी के कुंडली में मीन राशि में 9th हाउस में सैटर्न केतु है। ऐसा व्यक्ति को पूर्वजों के द्वारा मतलब ये चीज मिलता है और उन्होंने कई बार पब्लिकली ये बोला है कि मुझे ये चीज दादाजी से प्राप्त हुई और उनके दादाजी को भी उनके दादाजी से प्राप्त हुई होगी। मतलब ये जनरेशन बाय जनरेशन वो चीज डिलीवर होता है। अब इनके जैसे कि मैरिड लाइफ पे बात आएगी या जो भी इनका पर्सनल है। अब शुक्र अगर धीरेन्द्र जी का देखा जाए तो स्वराशि का 11th हाउस में बैठा है और ये चीज नेम फेम बहुत देता है, बशर्ते व्यक्ति कैरेक्टर का मजबूत रहे, जो कि वो पालन किए हैं। क्योंकि एक बजरंगबली का भक्त वो सबसे अपने आप में एक परिचय है कैरेक्टर के मामले में। तो ये चीज मतलब वो चीज उन्होंने वो करके दिखाया और वो चीज उनको प्राप्त हुआ है। हाँ, एक है कि जीवन के अभी उनके समय में गुरु का महादशा चल रहा है। गुरु उनके भाग्य का स्वामी है और जब हमारा भाग्य, जब हमारा कहते हैं ना टाइम फेवर में रहता है ना, तो सब चीज फेवर में आ जाता है। टाइम जब निगेटिव रहता है तो ये, अब जैसे धीरेन्द्र जी दुनिया के बारे में पर्चा लिखते हैं, भगवान भगवत का इतना कृपा है। एक ज्योतिषी उनके बारे में ये प्रेडिक्शन जरूर देना चाहेगा कि गुरु का महादशा है, धीरेन्द्र जी यश बहुत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का महादशा आएगा, थोड़ा सा थमना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, स्पीड रखिएगा। तो हो सकता है बजरंगबली के ही कृपा से, मतलब यहाँ पे कुछ कृपा उन पे हो जाए, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली है, शनि प्रबल मारक ग्रह है। शनि का महादशा 19 साल के लिए होता है, ये सभी पे एप्लीकेबल होता है। जब भी आपका शनि का महादशा आएगा, आप ये चीज ध्यान मान के चलिए कि 19 साल में शुरुआत का 6.4 मतलब उसको 3 भाग में बांट लेना है। शुरुआत का 6.4 ईयर्स आपके पास्ट कर्मा को रिलेट करता है और आपका सैटर्न केतु का कंजक्शन ये बताता है कि आपने पूर्व जन्म में जरूरत से ज्यादा धर्म कमाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो धार्मिक लोग नहीं थे, जैसे मान लो कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, सामने वाला व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है, अब मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूं कि ये पूजा क्यों नहीं कर रहा है, ये वहां का वातावरण क्यों कर, ये भी एक अधर्म है। तो जब सैटर्न केतु का कंजक्शन होता है तो व्यक्ति को ये चीज संभल के, मतलब हमेशा संभलना चाहिए, चाहे किसी भी भाव में हो। आप लेबर क्लास का अहित कर चुके हैं, मतलब आपने जो वर्कर क्लास है उसका कभी न कभी अहित कर रखा है, इसलिए सैटर्न केतु का कंजक्शन है और आपको कोई आघात भी पहुंचा सकता है तो वो लेबर क्लास ही पहुंचा सकता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब शनि की महादशा है तो शुरुआत के 6 साल 4 महीने पूरे अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर कुछ किए भी हैं तो वो नॉर्मली कट जाएगा। उसके बाद का जो 6.4 ईयर्स रहता है कि इस समय जो स्टार्टिंग में कष्ट मिला आपको 6 साल 4 महीने में, उस कष्ट में आपने कष्ट के साथ कैसे डील किया, उस समय आपने प्रभु का शरण पकड़ा छोड़ा, उसके हिसाब से आपका ये 6.4 ईयर्स आएगा। अच्छा। और इन दोनों के जो एवरेज आपका डाटा निकला उसके हिसाब से शनि जो लास्ट में देता है उससे बेहतर कोई ग्रह फल नहीं दे सकता। अच्छा, जाते जाते शनि से, हाँ, बहुत अच्छा। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी तक
हमारे आगंतुक, हमारे गेस्ट, हमारे ज्योतिषाचार्य जी की बात पहुंच रही है तो उनके भले के लिए हाँ तो, मतलब महाराज जी से ये चीज जरूर कहूंगा कि जब शनि का महादशा है, क्योंकि उनका शायद 4 जुलाई 96 का बॉर्न है, तो एक जब शनि का महादशा आता है ना, तो मेरे हिसाब से वो, क्योंकि वो सामाजिक काम भी करते हैं, इसमें कोई लेकिन बहुत कम उम्र में, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत कम उम्र में उन्होंने सनातनी चीजों को रिवॉल्यूशन लाने की उनमें क्षमता है, नो डाउट। और मैं ये भी चीज कहूंगा कि पब्लिक पागलों की तरह उनके फैन है। मतलब मैं शास्त्री जी पे कोई तरह का टिप्पणी नहीं, पर एक मतलब बड़े भाई के नाते मैं उनको ये चीज कहूंगा कि उन्होंने ये चीज अर्जित नहीं किया है, उन्होंने ये चीज अर्जित नहीं किया है, उन्होंने ये चीज कोई तपस्या नहीं किया है, ये है उन्हीं का तपस्या, पर वो पास्ट कर्मा तपस्या, इस जन्म का नहीं, इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने उस लेवल पे काम किया है। पूर्व जन्म में मैं अब जैसे धीरेन्द्र जी का चार्ट देखूंगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ धीरेन्द्र जी के बारे में कि पूर्व जन्म में उन्होंने अल्पायु योग में उनकी मृत्यु हुई है। इस जन्म में इनकी आयु भी बहुत लंबी है। शनि की जब महादशा आएगी, अल्पायु में भी उन्होंने इतने तप किए, मतलब हाँ, क्योंकि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 27-28 वर्ष की अवस्था में डेथ कर रहा है, तो 27-28 वर्ष तक के अवस्था में उसका गाइडेंस बहुत बढ़िया है, उसने कोई पाप कृत नहीं किया, तो वहां तो सिर्फ पॉजिटिव है ना, वहां तो निगेटिव है ही नहीं। और असली वास्तविकता जीवन जो होता है, जहां पे आप धर्म कमाते हैं, वो 40 वर्ष का ही होता है। अच्छा।